नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात जशपुर की। सीएम ने खेत में धान की बुवाई की है। सीएम साय ने पूजा पाठ के बाद धान की बुवाई की। ग्राम इष्ट देवता की पूजा के बाद खेती शुरू की। हर साल पूजा अर्चना के बाद खेती की शुरुआत होती है। किसान सम्मान निधि से किसानों को फायदा भी होगा, ये सीएम ने कहा है। देश के करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। ये देखिए तस्वीरें जशपुर की, जहां पर सीएम साय बुआई करते हुए नजर आए और किसानों के बीच में नजर आए और बड़ी सौगात का भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि से किसानों को फायदा होगा, साथ ही साथ देश के करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ भी मिल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सीएम साय किसानों के बीच पहुंचे, बुवाई करते हुए नजर आए, खेत में नजर आए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उनके साथ दिग्गजों का जमावड़ा भी रहा, पर ये बेहद खास तस्वीर जब सीएम साय किसानों के बीच पहुंचे, बुवाई करते हुए नजर आए। इससे पहले इष्ट देवता की पूजा अर्चना की और उसके बाद बुवाई करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गृहग्राम बगिया पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपने पूरे पारंपरिक पूजा पाठ के साथ खेती किसानी की शुरुआत की है। हमारे साथ मौजूद है मुख्यमंत्री, हम उनसे बात करते हैं। सर, हर साल जो है आप इसी तरीके से कृषि की शुरुआत करते थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी एक किसान की झलक नजर आई। देखिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में परंपरा है। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन भोर में धरती माता का पूजा अर्चना करके 5 मुट्ठी धान धरती माता में छोड़ते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग रह नहीं पाते हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो आज धान बुआई प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस अवसर पर यहाँ पर धरती माता का पूजा अर्चना किए हैं और हम स्वयं अपने हाथ से 5 मुट्ठी धान धरती माता की गोद में छोड़े हैं और पूजा करके धरती माता से ही प्रार्थना किए हैं कि हम बीज को आपके शरण में छोड़ रहे हैं। अब ये अच्छा से उगे, अच्छा से पैदावार हो, अच्छा से शेष बरकत हो, ये मतलब धरती माता का पूजा अर्चना करके उनसे मन्नत मांगते हैं। तो आज से हमारा बुआई का काम चालू हो जाएगा। अब लगातार बुआई चलेगा। सर, किसान सम्मान निधि आज जारी हो रही है देश भर में, प्रदेश भर में। किसानों की तस्वीर कैसे बदलेगी? किसान सम्मान निधि से कितना फायदा होगा किसानों को? देखिए, बहुत फायदा होगा। आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने किसानों के लिए कृषक सम्मान निधि का शुरुआत किया है और साल में 3 किस्तों में 6,000 रुपया किसानों को मिलता है। और ये 6,000 रुपया छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है। इससे वो लोग अच्छा धान का बीज खरीद लेते हैं, खाद खरीद लेते हैं और दवाई खरीद लेते हैं और पैदावार में बढ़ोतरी होती है। तो एक कृषक सम्मान निधि योजना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, आज बहुत फायदेमंद है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश किसानों को इसका लाभ मिल रहा है और देश के करोड़ों किसान कृषक सम्मान निधि से लाभ पा रहे हैं। तो ये थे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और इनका कहना है कि किसान सम्मान निधि की राशि जो जारी हो रही है उसको किसानों का काफ़ी फायदा हो रहा है। और उन्होंने गृहग्राम बगिया में आज जो है यहाँ पर पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना करके अपनी खेती की शुरुआत की और उन्होंने कामना की है कि अच्छी फसल हो और पूरे प्रदेश के किसानों की खुशहाली की उन्होंने कामना की है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। रायपुर का जिक्र करेंगे। आरंग मॉब लिंचिंग में एक और मौत हो गई है। लिंचिंग में घायल सद्दाम कुरैशी ने दम तोड़ दिया। तीसरे व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बता दें, भीड़ ने 6 जून को पीड़ितों की पिटाई की थी। मवेशी तस्करी की आशंका में यह पिटाई की गई थी और एक शख्स ने डर से सूखी नदी में छलांग भी लगा दी थी और अब इसकी मौत हो चुकी है। आरंग पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, कानून को अपने हाथ में लेना सबसे गलत बात है, पर यहां पर कानून को हाथ में लिया गया। तीसरे शख्स की भी मौत मॉब लिंचिंग मामले में।
जी बिल्कुल, इस घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में कहा जा सकता है। जिस तरह से पशु तस्करी की जो आशंका पर कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद 3 लोग हैं जो सूखी नदी में छलांग लगा दिए थे। एक जो वाहन चालक था, ट्रक का चालक, उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी, गंभीर चोटें आई थी, और दूसरा गंभीर रूप से घायल था जिसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया। तीसरा जो इस जो घटना का चश्मदीद गवाह था सद्दाम कुरैशी, उसने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। लगभग 12 दिन तक जो गहन चिकित्सा में वो रहा, उपचार जिंदगी और मौत से जूझता रहा, लेकिन अंततः उसकी मौत हो गई। पुलिस का अहम गवाह था क्योंकि घटना की जानकारी उसी के पास पूरी तरह से थी, लेकिन वो बेहोशी हालत में था और वो काफ़ी गंभीर था, इसलिए पुलिस ने बयान भी दर्ज नहीं करा पाया था। पुलिस बयान नहीं ले सकी थी और उसके बाद उसकी मौत है वो हो गई है। पुलिस ने इस घटना को लेकर के एसआईटी टीम का गठन भी किया है और बहुत ज्यादा जरूरी भी अब युगल हो जाता है कि तुरंत इस पर एक्शन लिया जाए, चिन्हित किया जाए कि कौन आरोपी थे जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और इस तरह की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस का प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन है कानून व्यवस्था को लेकर। ये कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालय पर धरना हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस के तमाम आला नेता शामिल हुए हैं। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस का यह प्रदर्शन है। यह भी बता दें, धारा 144 लागू है और इस वजह से बलौदाबाजार में यह धरना होना था जो कि रद्द कर दिया गया। बाकी जिले भर में यह प्रदर्शन हो रहा है। और धरना प्रदर्शन में भूपेश बघेल शामिल हुए हैं। बलौदाबाजार हिंसा पर बघेल सरकार का वार भी सामने आया। प्रदेश के दौरान बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? आगजनी रोकने के लिए आंसू गैस नहीं छोड़ा गया। जो मजदूर पकड़े गए वो बीजेपी नेता के आदमी थे। 15,000 लोगों के खाने की व्यवस्था बीजेपी नेता ने की। ये बड़ी बातें जो हैं भूपेश बघेल के द्वारा कही गई है इस प्रदर्शन के दौरान। आइए सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। आग लग के तोड़-फोड़ हो गए, कलेक्टर एसपी पिछले दरवाजा से भाग गए और ये में वो सीधा आरोप है बलौदाबाजार के पुलिस, बलौदाबाजार के एसपी ये पूरा घटना में शामिल है। ड्राइवर की कविता प्राण लहरे मोर बता दी थे, मैं तो सर्किट हाउस में रहे होकर कारण से मोर गाड़ी बांच गए। यदि होकर केसों में दरवाजा बंद करके। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, जो पूरा घटनाक्रम हुआ बलौदाबाजार में उसको लेकर के और कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदर्शन आज पूरे ही जिले में, पूरे ही राज्य में कांग्रेस कर रही है, आखिर कैसी स्थितियां आप वहां पर देख रहे हैं? और साथ ही ये बड़ी बात है कि भूपेश बघेल ने कई गंभीर आरोप बीजेपी पर भी लगाए हैं, साथ ही प्रशासन को भी घेरा है। बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश भर में जिला स्तरीय प्रदर्शन हो रहा है, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हो रहा है और इस धरना प्रदर्शन के बीच में ये भी आरोप जो है कांग्रेस नेताओं ने लगाए कि जो लीडर्स बलौदाबाजार जा रहे थे उनको रोका गया है। जो कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि उन्हें बलौदाबाजार चूंकि प्रभारी हैं जा रहे थे, रास्ते में पुलिस ने रोक दिया, प्रोटेस्ट में शामिल होने नहीं दिया जा रहा है। शैलेश त्रिवेदी जो है जो वहाँ पर विधायक के कैंडिडेट थे उस समय विधानसभा चुनाव में, उनका भी कहना है कि उन्हें रोक दिया गया है। तो इस तरह की के आरोप भी लग रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर में प्रोटेस्ट पर जो है वो कांग्रेस बैठी है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि ये सारी चीजें जो है वो कलेक्टर और एसपी की जानकारी में थी। बड़ा सा टेंट लगा हुआ था जहां पर इतने सारे लोगों को रोज खाना खिलाया जा रहा था। अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है वो क्यों नहीं लगाई गई? सोशल मीडिया पे तमाम तरह के मैसेजेस दिए जा रहे थे कि आप लोग इकट्ठे होइए, बलौदाबाजार जाना है, कलेक्टर ऑफिस का जो है वो घेराव करना है, कलेक्टेट का घेराव करना है। तो ऐसे में फोर्स पर्याप्त क्यों नहीं लगाई गई? आंसू गैस के गोले क्यों नहीं छोड़े गए जब भीड़ जो है वो बेकाबू होकर जा रही थी? उनका कहना था कि आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई कि कलेक्टेट जो है या एसपी ऑफिस को, जिसको सबसे सेफ माना जाता है, यानी कि आप खतरे में महसूस करना चाहते हैं, खुद को महसूस करते हैं, तो प्रशासन की नाकामी और
बीजेपी पर सवाल कई सारे खड़े किए हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आज दिन भर का प्रदर्शन कैसा रहता है और उसके बाद आखिर क्या कुछ बदलाव होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया ममता जानकारी को साझा करने के लिए। तो इधर बलौदाबाजार हिंसा को लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर पलटवार किया। न्यूज सिटी से खास बातचीत की, कहा कि हिंसा के साजिश में खुद कांग्रेस के नेता शामिल थे और प्रदर्शन कर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। साथ ही अरुण साव ने कल होने वाली कैबिनेट बैठक पर भी कहा कि सरकार ने विकास का एजेंडा तय किया है। वहीं अयोध्या दर्शन पर भी उन्होंने कई सारी बातें कही। आइए सुनते हैं। बलौदाबाजार में जो आगजनी की घटना हुई थी कलेक्ट्रेट परिसर में, जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ था, उसको लेकर उसके विरोध में जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ है डिप्टी सीएम अरुण साव जी, उनसे सीधे बात करेंगे। कांग्रेस बलौदाबाजार घटना को लेकर प्रदर्शन कर रही है, पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन उनका होगा आज। देखिए, बलौदाबाजार की घटना की साजिश कांग्रेस पार्टी ने रची। उनके नेता वहां पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में वो घटना मौजूद हुई। सरकार ने जो भी कार्यवाही करना था इस मामले को लेकर सरकार ने कार्यवाहियां की। अब आंदोलन कर कर कांग्रेस पार्टी बलौदाबाजार की घटना को लेकर राजनीति कर रही है। कांग्रेस हमेशा छत्तीसगढ़ की शांति और सद्भावना के विपरीत रही है और अभी भी कांग्रेस पार्टी बलौदाबाजार की घटना को लेकर राजनीति कर रही है। ये उचित नहीं है। जी, आचार संहिता के हटने के बाद लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और कल कैबिनेट की बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक होगी आचार संहिता हटने के बाद। क्या चीज रहेगा महत्वपूर्ण? हाँ, देखिए, ये कैबिनेट की नियमित बैठक आचार संहिता के बाद अब प्रारंभ हो रही है। निश्चित रूप से सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय कल की बैठक में लेगी। सरकार के कामों को, सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी, आप लोगों को विधानसभा में बड़ी जीत मिली और इसके बाद लोकसभा में 11 में से 10 सीटें, बड़ा जनाधार जो है वो भाजपा को लगातार मिलता रहा है। अब अयोध्या दर्शन की बात चल रही है कैबिनेट की। हाँ, देखिए, ये अयोध्या दर्शन की योजनाएं कई बार से बन रही है, पर चुनाव आचार संहिता के कारण, चुनाव और अन्य कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण अयोध्या जाना नहीं हो पाया है। पर बहुत जल्दी पूरी मंत्री परिषद अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन करके आएंगे। जी, ये थे अरुण साव जी, जिनका कहना है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और विकास की दिशा में जो संकल्प बीजेपी ने लिया है उसको पूरा करने के लिए ही लगातार कार्य कर रही है भाजपा सरकार। और वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही अयोध्या दर्शन के लिए भी पूरी कैबिनेट जाएगी। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर का जिक्र करते हैं। बीजेपी पार्षदों का हल्ला बोल, बीजेपी पार्षदों का निगम में हल्ला बोल देखा गया। रायपुर में जल संकट को लेकर प्रदर्शन बीजेपी कर रही है। महापौर कक्ष के सामने नगाड़ा बजाया गया, ढोल नगाड़ा बजाकर पार्षदों का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। वार्डों में जल संकट दूर करने की मांग इनके द्वारा की गई। ये देखिए तस्वीर रायपुर की, किस तरह से जल संकट को लेकर के प्रदर्शन करते हुए बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। नगर निगम पर धरना दिया और मांग की कि सही व्यवस्थाएं जो हैं वो की जाएं, दुरुस्त की जाए व्यवस्था, साथ ही साथ जल संकट दूर किया जाए जल्द से जल्द। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बीजेपी पार्षदों का हल्ला बोल हम देख रहे हैं, जल संकट जिस तरह से गहराता जा रहा है, यहां पर आवाज बुलंद करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी के पार्षद हल्ला बोल दिए हैं जल संकट को लेकर और इसके साथ ही जो जल भराव की समस्या है शहर में उसको लेकर। हम ठीक महापौर कार्यालय के सामने खड़े हैं और मेरे पीछे आप पार्षद को देख सकते हैं। अभी तक ढोल जो नगाड़ा बजाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध दर्ज कर रहे थे और तमाम पार्षद जो थे वो लगातार जो है महापौर को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। उनका सीधा आरोप है कि जो महापौर है उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जन समस्या को लेकर किसी भी तरीके से सुन नहीं रहे। महापौर यहाँ पर पार्षद जो है हमारे साथ सीधे बात करेंगे।
प्रदर्शन आप लोग लगातार कर रहे हैं लोगों की समस्या को लेकर, जल भराव हो चाहे नलों में पानी नहीं आ रहा हो, तो आप लोग सरकार से इसकी शिकायत क्यों नहीं कर रहे? इससे पहले भी प्रदर्शन आप लोगों ने किया। देखिए, नगर निगम पूरी तरह डिपेंड रहता है महापौर के ऊपर में। महापौर जी ही सब जगह में पानी की व्यवस्था करवाते हैं। जो जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है तो एक जनप्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। अब 400 करोड़ का अमृत मिशन का कार्य हुआ है, लेकिन 400 करोड़ के काम में आप देखेंगे कि लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। नहाने धोने की बात तो अलग है। तो एक बूंद पानी के लिए जब जनता तरस रही है तो तरसने के कारण हम लोग कई तरीके से उनसे आवाज उठाए, लेकिन जब कुंभकर्णी की नींद सोने के बाद में 4.5 साल महापौर जी का निकल गया, आज जाके सारे पार्षद दल काफी मजबूर होके उनके कक्ष के सामने में बैठे हैं कि जनता को कम से कम पीने के पानी की व्यवस्था तो कराइए। जनता को पीने के पानी की व्यवस्था कराए। इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था और मांगे यही थी। लगातार भाजपा विधायक जो पार्षद दल है वो प्रदर्शन करता रहा, लेकिन मांगे जस की तस बनी रहती है। ठीक, देखिए 450 करोड़ अमृत मिशन में खर्च हुए हैं, नए नल कनेक्शन दिए हैं, पुराने पाइप लाइनों से पानी पर्याप्त मिल रहा था, नए नलों से पानी क्यों नहीं मिल रहा है? 70 वार्ड में से 42 वार्डों में टैंकर चल रहा है। महापौर बताए टैंकर मुक्त करने की बजाय आकाश, तो महापौर को घेरने की तैयारी और साथ ही साथ कुंभकर्ण की नींद जो वो सो रहे हैं उससे उठाने की तैयारी में अब बीजेपी है और इसी को लेकर के हल्ला बोल। फिलहाल बहुत शुक्रिया। राजधानी रायपुर का नगर निगम राज्य का सबसे बड़ा निकाय माना जाता है। यहां समस्याएं भी बड़ी बड़ी हैं। भले ही राज्य के आला अधिकारी नेता यहां बसते हैं, लेकिन निकाय क्षेत्रों में अव्यवस्था का अंबार है। जोन 10 के अक्षत विहार की तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। अक्षत विहार के निवासियों ने नगर निगम को अब तक 18 लाख का सेवा शुल्क जमा किया है। बदले में उन्हें अव्यवस्थाओं का दंश झेलना पड़ रहा है। वार्ड में बिजली के पोल तक नहीं है। बांस के सहारे घरों में बिजली पहुंच रही है, जिससे हमेशा करंट लगने का खतरा भी बना रहता है। जनता कहती है कि हम नित नए विकास के सपने बुनते हैं और नेता नहीं जनसेवक चुनते हैं। हम ऐसे नेता का भी कारनामा दिखाएंगे, ऐसे जनसेवक की करतूतों को भी दिखाएंगे कि अक्षत विहार को देख करके लगेगा देखिए इतने तमाम लोग हैं। विगत 3 सालों से सड़क, बिजली, पानी के लिए नगर निगम, पार्षद, विधायक के मुंह ताक रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर ये पोल, किस तरह से पोल गड़ाया गया है। राजधानी रायपुर की क्या स्थिति है ये देख के इतना बदतर स्थिति है। यहाँ पर ना तो सड़क है, ना बिजली है और ना पानी। किस तरह से यहाँ पर वायरों को जो बांस के सहारे ले जाया गया है और आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हैं वो घटित होते रहती है। कभी मवेशी तो कभी बच्चों करंट की चपेट में आ रहे हैं और नगर निगम बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। सेवा शुल्क के नाम पर यहाँ पर 18 लाख रुपए की राशि आम लोगों से जमा करा ली गई है जो यहाँ के निवासी है, और अभी तक ना तो बिजली के पोल यहाँ पर गड़ पाए हैं और ना ही किसी तरह के पानी की व्यवस्था है। आखिर इनका कसूर क्या है और वो नेता इन्हें लगातार धोखा क्यों दे रहे हैं? सवाल यही है। और आखिर इनको कब ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिल पाएगी? कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। बलरामपुर में आरटीओ चेकपोस्ट पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाइक सवार ने पिकअप चालक से मारपीट की, चेकपोस्ट के कर्मचारियों से भी मारपीट की है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सीसीटीवी फुटेज ये सामने आया है। आरोपियों की तलाश फिलहाल की जा रही है सीसीटीवी के आधार पर। अपने साथियों को बुलाया कि यहाँ आरटीओ बैरियर के पास लड़ाई हो गया करके, तो फिर 15-20 आदमी गाड़ी से आए और यहाँ पे मतलब कुर्सी उर्सी तोड़ दी और अपने काउंटर में भी कुर्सी से मारने लग गए थे, जिससे वो कुर्सी वगैरह टूटी है और अपने कुछ स्टाफ को थोड़ा चोट लगा हुआ है। बलौदा बाजार में नशे में प्रिंसिपल नजर आया। स्कूल गेट के सामने नशे में धुत प्रिंसिपल सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठने लगे हैं कि आखिर स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनका भविष्य किस तरह अधर में लटका हुआ है, क्योंकि जो शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, वो ही नशे में हैं और नशे में धुत होकर के स्कूल पहुंचते हैं। अब यह वीडियो जब सामने आया है तो देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर क्या एक्शन लिया जाता है।
बिलासपुर का जिक्र करते हैं। गौमांस बिक्री की शिकायत पर एफआईआर हुई है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। गौमांस बेचते हुए हिंदू संगठनों ने आरोपियों को पकड़ा। बता दें, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल कोटा थाना क्षेत्र के टांडा पंचायत का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। राजस्थान में बंधक बने सरगुजा जिले के 4 नाबालिग मजदूरों को पुलिस ने आजाद करा दिया है। मामला मैनपाट के मालतीपुर गांव का है, जहां के 4 पहाड़ी कोरवा नाबालिग मजदूरों को राजस्थान के सवाई माधोपुर में बंधक बनाया गया था। मजदूरों से काम कराया जा रहा था, इन्हें कम मजदूरी दी जा रही थी, इन्हें घर भी नहीं जाने दिया जा रहा था। परिजनों की शिकायत पर कलेक्टर और एसपी ने पहल की और सभी मजदूरों को वहां से मुक्त करा लिया। वहीं अंबिकापुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने उनसे मुलाकात भी की। सभी नाबालिगों के सकुशल घर वापसी पर परिजनों ने राहत की सांस ली। बीजापुर पुलिस को तेंदुपत्ते की चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बीजापुर से राजनांदगांव जा रहे चोरी के तेंदुपत्ते से भरे एक ट्रक को पकड़ा। भारी मात्रा में तेंदुपत्ता की चोरी और जमाखोरी से राज्य सरकार को करोड़ों के नुकसान झेलने पड़ते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से सरकार के लाखों रुपए डूबने से बच गए। फिलहाल पकड़े गए तेंदुपत्ते की कीमत पता करने की प्रक्रिया जारी है और पुलिस मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। रायपुर के तेलीबांधा तालाब में पिछले 1 हफ्ते से लगातार मछलियों की मौत हो रही है, जिसकी वजह से तालाब से बदबू उठने लगी है। मछलियों की मौत की वजह तालाब के पानी में ऑक्सीजन की कमी। निगम ने अब तालाबों के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों तालाब के किनारे चूना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया और इसी के साथ ही बोरियों में भरकर पाउडर रखे जा रहे हैं। इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, साथ ही साथ मछलियों सहित अन्य जलीय जीवों को बचाया जा सकेगा। जशपुर में गर्मी से परेशान हाथियों के झुंड का पानी से भरे नाले में नहाने का एक वीडियो सामने आया है। मामला टपकरा वन क्षेत्र के सतपुरिया के जंगल का है, जहां हाथियों का दल पानी में जमकर मस्ती करता हुआ नजर आया। गौरतलब है कि पिछले दिनों हुई बारिश के बाद यहां का नाला पानी से भर गया था, जिसमें हाथी अपनी प्यास बुझाते और नाले में डुबकियां लगाते हुए नजर आए। हाथियों का ये दल करीब 2 घंटे तक नाले के पानी में मस्ती करता हुआ नजर आया। नए